तू तो चालू है, ये तो बंद है, तू बहुत चालू है। सुनिएगा, 2 पंक्तियां में उन दादा जहां इस भीड़ में बैठे हैं, सच मानिए मैं तो कभी भी बुजुर्गों को अंडर एस्टिमेट ही नहीं करती। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ और मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि आदरणीय हमारे नेताजी ने बताया है कि प्रेम उम्र की किस सीमा तक किया जा सकता है, और जेल में बापू बता रहे हैं कि कहां तक किया जा सकता है। तो एक बार बुजुर्गों के लिए तालियां वालियां बजाइए। मैं 2 पंक्तियां उनके नाम करती हूँ। दादा, जो आप उछल उछल के तालियां बजा रहे हो ना, कमाल कर रहे हो, सच मानिए। इस उम्र में आपका ये हाल है तो आपकी जवानी तो बहुत रंगीन रही होगी। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा 0 बैलेंस पर। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। और ये जो जवान पीढ़ी पीछे बैठी है जो हल्ला कर रही है, मैं 2 पंक्तियां आपके भी नाम करती हूँ, सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। अच्छा, राजनीति के यहाँ सारे लोग बैठे हैं, मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है, आदरणीय जयंती मैडम सुनिएगा कि मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है, कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े। अगर समझ में आ गई हो तो तालियां वालियां बजा दो कि दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े, घोड़ी पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, जो बात सरदार को भी समझ में आ जाए तो आपको तो ज्यादा समझ में आनी चाहिए कि हो गई। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जिस क्षेत्र में खड़ी हूँ मेरा दावा है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वे इन 2 पंक्तियों में खुलेंगे। इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियां सुनिएगा कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। दादा तो सोच रहे थे कि राधे माँ का सत्संग है जो पूरी रात चलेगा। इसको थोड़ा सॉफ्ट करिए, आवाज खींच रहा है। ये एक क्रम था जो मैंने आपके हृदय को खोलने के लिए इख्तियार किया था, अपनाया था। मुझे लगता है कि आप अब मुझसे जुड़ चुके हैं, तो मैं उस श्रृंगार तक आना चाहती हूँ, उस प्रेम तक आना चाहती हूँ जिसके लिए जानी पहचानी जाती हूँ। सच मानिए, मैंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, और आज एक बच्चे को जन्म देने के बाद
मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसको जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी षष्ठी पर जन्म लेना पड़ता है। उस प्रेम के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक बार मुझे तालियों से अनुमति दीजिए कि मैं उस प्रेम को सुना पाऊँ। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। राजस्थान में मेरा जन्म हुआ, मीरा की परंपरा को मैं जीती हूँ। सुनिएगा किस परंपरा से आती हूँ, सुने। आप एक माइक ले लेते, नहीं लोगे? कोई बात नहीं। एक कोडलेस आदरणीय राठी जी को भी है आपके पास, तो अगर कुछ होता है पास में तो उसका उपयोग भी किया जाता है। वो माइक लेकर बैठे हैं बस, केवल वाह वाही करते रहिए और कुछ ना। तो इस उम्र में वाही वाही कर सकते हैं और क्या करेंगे बेचारे। भाई तालियां बजाओ एक बार अच्छी तरीके से। नारायण दत्त तिवारी को याद कर लीजिएगा। सरदार जी कह रहे हैं कि इस उम्र में वाही वाह कर सकते हैं। खैर उम्र तो इनकी आह आह करने की है, पर ये वाह वाह कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। किस मीरा की लड़की मेरी बात सुन, बहुत देर से बुड्ढों के पीछे पड़ी हुई है। सुन ले, हम भी उसी अखाड़े के पहलवान हैं। ये ज्यादा पंगा मत लेना इन बड़े बूढ़ों से। ये अब भी मसल के सुपारी फोड़ देते हैं मसूड़ों से। ताड़ियां बजाओ ढंग से। बता क्या परम में क्या कह रही है, क्या बांट रही है? देखिए मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अंडर एस्टिमेट करती भी नहीं हूँ, लेकिन एक हौसला जो मैं घर से लेकर चलती हूँ। 4 पंक्तियां जितने भी यहाँ लोग हैं जो स्वयं को बूढ़ा मानना नहीं चाह रहे हैं, सुन लीजिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। अब सुनिए जो मीरा की परंपरा की 4 नहीं तो नहीं उधार हम भी नहीं रखते। अरे तो लोग लेते क्यों? नहीं सुन लो मेरी बात को। नहीं उधार तो इसलिए लेते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन तुमने कही है ना, ये तुम फिर बड़े बूढ़े पे आ गई। देखो कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? यार आम तो तब तक मीठा नहीं लगता जब तक पिलपिला नहीं होता। ये जितने भी पिलपिले आमों ने तालियां बजाई है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चलिए एक गीत बहुत शानदार सुनिए। आप एक बार मन से हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाइए और आह्वान करिए गीत का। ऐसा है सरदार जी के उधार तो हम भी नहीं रखते हैं। तो 4 पंक्तियां आप भी सुन लीजिएगा कि खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, और भीतर से खारे खारे हैं, बातें मीठी मीठी है। ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। तो ऐसे समंदरों के लिए तालियां बजाइए। और मुझे एक गीत के लिए आदेशित करिए। एक बात सुन नहीं एक बात सुन लो जरा। तालियां बजाना भाई, जरा इनकी बात बता दूं मैं। जयंती जी कहाँ बैठी हुई है, मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे से छोटी होंगी, आशीर्वाद देता हूँ। जितने भी हमारे महिला नेत्री बैठी हुई हैं, नाराज मत होना। मैं चूँकि इन्होंने मुझे चैलेंज किया है इसलिए बता रहा हूँ। नहीं सुनो, चैलेंज किया है। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। हम तो तुम्हारे ही मारे मरे हुए। ये पूरी दुनिया बनाई, भगवान ने आराम किया। फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साढ़े आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम किया। हम तो तुम्हारे ही मारे मरे हुए। ये पहला सरदार है जो मैडम के आगे बोल रहा है। चलो बाकी 10 साल तक तो मौन ही थे, लेकिन मेरा मन नहीं है कि मैं कोई जवाब दूं।
पर अगर आप चाहते हो तो एक बार मुझे भी तालियों से अनुमति दे दो, तो मैं भी 4 पंक्तियां सौंप देती हूँ। तुम यार बड़े खराब आदमी हो। रामलाल का बैंड बजता है तो रामलाल की कह देते हो, और श्यामलाल का बजता है तो श्यामलाल। तुम दोनों के मजे ले रहे हो यार। ये तो उससे भी आगे है, अगर इनका बस चले तो जनरेटर पर ही नाच लेते हैं। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं सीधे सीधे गीत तक आऊंगी कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। तो बहुत चलिए स्वागत। अब दादा को इतना मजा आ रहा है जवाब सवाल में, कसम से दादा मैं बहुत देर से देख रही हूँ। सुनिएगा। अच्छा, इधर मुंह करके कह देती है, हर दादा समझता है कि मुझसे कह रही है। इस कारण उनकी उम्र बढ़ जाती है। एक मुक्तक सुनाती हूँ और फिर सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। सुनिएगा। राजस्थान में मेरा जन्म हुआ, मीरा की परंपरा को जीती हूँ, और मेरा मानना है कि हर स्त्री के मन में एक मीरा धड़कती है। वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनू प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा दीवानी। और इतना प्रेम आपने दिया, एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। और एक वादा जो मैं आप लोगों से करके जाना चाहती हूँ कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम। और समय की अपनी मर्यादा है, मुझे 20 मिनट का समय मिला है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी अपनी पारी पूरी करूं। समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा आप सचिन की है, और सचिन भी बड़ा लप्पू सा है, तो मेरा मन है कि एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए, मैं गीत तक आती हूँ। सुने, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, ये मोहल्ला भी थोड़ा चैतन्य रहे। सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी पीछे कुछ चेहरे हैं, सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपके नाम करती हूँ,
और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो बाबा महाकाल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी चल चल चल। ये जो आगे लाल शर्ट में इतना बोल रहे हैं भैया, मुझे तो बोलने के पैसे भी मिले हैं, आप बेबात बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाता है। गीत का अंतिम अंतरा सुनाती हूँ और आपका ध्यान चाहती हूँ। प्रेम निश्चित रूप से शाश्वत है। मेरा कहने का तरीका आधुनिक हो सकता है, पर मैं किस प्रेम की बात करती हूँ, 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बड़े बुद्धिशाली लोग भी बैठे हैं। ये 4 पंक्तियां उनके नाम है कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। बस इसी बात को थोड़ा सरल करती हूँ और गीत का अंतिम मंत्रा सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है। मर्ज हुआ हर एक फना, ये 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल 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 परदेसी चल चल चल। गीत समाप्त, तालियां बजा दीजिए। ऐसा होता है ना कि पंडित जब तक नहीं कहता कि अध्याय समाप्त हुआ तो ब्राह्मण पुष्प नहीं छोड़ता। तो मैं भी आपको बताती रहूंगी कि अध्याय कब समाप्त होता है। 2 मुक्तक जो मेरे प्रतिनिधि मुक्तक हैं, मैं वो सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। निश्चित रूप से आदरणीय प्रताप भाई साहब को आपको सुनना है, जमील साहब भी कुछ न कुछ सुनाएंगे। 2 मुक्तक सुनाती हूँ। महिलाओं की यहाँ उपस्थिति है। हो गया, बैठ जा भाई। महिलाओं की यहाँ उपस्थिति होती है और अधिक संख्या में है। हम इतनी जगह पर जाते हैं, इतनी छोटी जगह पर महिलाओं की इतनी उपस्थिति होना, ये आपके क्षेत्र के संस्कार है कि महिलाएं इस वक्त बैठकर यहाँ इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं। मेरा मन है कि एक बार आप लोग अपने सम्मान में तालियां बजाइए। कितने अच्छे संस्कार आप लोगों के यहाँ पर है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। स्त्री कई बार कुछ कमजोर क्षणों को महसूस करती है। वो सोचती है कि मैंने स्त्री के रूप में क्यों जन्म लिया। अगर आपके भी जीवन में ये क्षण आए तो भुवन मोहिनी की ये 4 पंक्तियां याद रखिएगा। मैं सुनाती हूँ कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं।
निश्चित मानिए बहुत 2 अच्छा। वर्ष। भाई या तो तू बोल ले या मैं बोल लूं, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ यार। क्यों भाई? अरे काम के ये काम जरूरी है अभी, ये आगे पीछे करो। थोड़ा सा मन टूट जाता है। एक बार तालियां बजाकर आप मुझे सूचित करिए। मैंने कहा था कि कवि सम्मेलन की एक अपनी परंपरा होती है, कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है, लेकिन ये जिस स्थितियों में है, मैं तो वैसे भी खुश हूं चूंकि